दोस्तों 17 तारीख को मैंने आपको ये खबर दिखाई थी। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मोदी सरकार का एक फैसला उसको बहुत महंगा पड़ेगा और आज फिर मैं यही कह रही हूँ, मोदी सरकार का ये फैसला उसको बहुत महंगा पड़ गया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है। न केवल हाथों हाथ ले लिया है बल्कि मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कह दिया है कि आईएएस का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है उसका निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों पूरी खबर अगर आपको विस्तार से समझनी है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन कुल जमा बात ये कि केंद्र सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों की भर्ती, सीधी भर्ती एक तरह से विज्ञापन के जरिए निकाली और इनवाइट किया तमाम लोगों को, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कोई काम कर रहा है, कि आप आइए मंत्रालय का हिस्सा बनिए। उस वक्त कहा गया कि भाई तो बड़ा अच्छा फैसला है, इसके जरिए आप जो निजी संस्थाएं हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ से लोगों को मंत्रालयों में शामिल करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म आएगा, अलग अलग तरह के टैलेंट को मौका मिलेगा। लेकिन अंदर खाने जब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर गहनता से चर्चा हुई तो कांग्रेस पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों, आरजेडी ने भी, सपा ने भी आरोप लगा दिए सरकार पर कि अब अगर आप प्राइवेट जॉब्स वालों को आईएएस जैसे पदों पर बैठाएंगे, जहां पर आईएएस बैठते हैं, मंत्रालयों में बैठाएंगे तो आरक्षण का क्या होगा, क्योंकि ये पद तो आरक्षण के तहत मिलते हैं ना लोगों को। अब इस पूरे मुद्दे को बड़ा बना दिया है दोस्तों राहुल गांधी ने, बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए मोदी पर, ये कहते हुए कि मोदी पूरे के पूरे आईएएस का निजीकरण करना चाहते हैं, मतलब आईएएस का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर कहा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक का डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामा करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाली को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आईएएस का निजीकरण कर रहे हैं मोदी और ये उनकी गारंटी है। और ये केवल राहुल गांधी का आरोप नहीं है दोस्तों, ये सब कुछ तब हो रहा है जब मोदी जी के सहयोगी, एनडीए के सहयोगी अनुप्रिया पटेल, अजित पवार खुलेआम जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल मोदी जी की सहयोगी, एनडीए की सहयोगी, तो बकायदा अपनी डबल इंजन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर, कि वो आरक्षण विरोधी पदों में भर्तियां कर रहे हैं, सरकारी पदों में भर्तियां हो रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो तीखा हमला राहुल गांधी ने कर दिया है मोदी जी पर कि ये आईएएस का निजीकरण कर रहे हैं, आईएएस का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? एक ऐसा दौर जब पूरी की पूरी राजनीति पिछड़ों और दलितों की हो रही हो, कोई पीडीए की बात कर रहा हो, कोई आरक्षण की बात कर रहा हो, क्या मोदी इस तरह का कोई रिस्क उठाने में अफोर्ड कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।